Hello everyone, welcome back to my channel. So today is last class of congenital heart disorder of pediatrics, and in this lecture we will discuss about the TGA, that is transposition of great artery, coarctation of aorta and Epstein anomaly. राइट सो हम डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल वे में, आपको ईच एंड एवरीथिंग याद हो जाएगा, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. राइट सो फर्स्ट हमारा है TGA, दैट इज transposition of great artery. So first of all, what do you mean by transposition of great artery? So see, this is our heart. हम अपना हार्ट बनाते हैं. This is our heart, right? So हमारा ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज एओर्टा, राइट? सो दिस इज एओर्टा. सो TGA में क्या होता है? इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी. सो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेट आर्टरी है ना, उसका क्या हो जाता है? ट्रांसपोजिशन हो जाता है. मीन्स व्हाट हैपन, दिस पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड टू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल. सो पल्मोनरी आर्टरी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाता है एंड एओर्टा किससे कनेक्ट हो जाता है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाता है. तो जस्ट इमेजिन कि पल्मोनरी आर्टरी से सारा ब्लड, कौन सा ब्लड जा रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था? लंग्स में जा रहा था फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए. एंड एओर्टा से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था एंड वो कहाँ जा रहा था? बॉडी में जा रहा था. सो अपोजिट हो जाएगा. सो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, तो पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड आ रहा था? यहाँ पे सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड वो कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है. तो बॉडी में कौन सा ब्लड मिल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है. ठीक है ना? एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा के थ्रू आ रहा है एंड वो बार बार कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, सॉरी लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए. तो सब कुछ उल्टा हो गया. तो यहाँ पे बेबी को क्या होगा? यहाँ पे बेबी ऑफ कोर्स कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो बेबी कैसा होगा? साइनोस्ड होगा, साइनोस्ड होगा. सो अगर आपके MCQ में, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन विच चाइल्ड बिकम्स, इन विच इन्फेंट जो न्यूबॉर्न है बिकम साइनोस्ड ऑन डे 1, देन द आंसर इज TGA. बट अगर सिंपल क्वेश्चन आया कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, देन द आंसर इज टॉफ. मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज टॉफ. बट अगर डे 1 पे इसमें टॉफ में ना, टेट्रालोजी ऑफ फैलोट में डे 1 पे बच्चा जो है वो साइनोस्ड नहीं होता है. बट इन TGA में ना डे 1 पे ही बच्चा क्या होगा? साइनोस्ड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी को मिल रहा है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जा रहा है. ठीक है ना? इसलिए सो इट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल सर्कुलेशन हो जाता है. नॉर्मली हमारा कौन सा सर्कुलेशन होता है? हमारा सीरियल सर्कुलेशन होता है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा एंड पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? इन द लंग्स. एंड सेम लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा एंड एओर्टा से पूरा बॉडी में जाएगा. सो दिस इज नोन एज सीरियल सर्कुलेशन. बट इन टेट्रालजी ऑफ फैलोट में कौन सा हो जाता है? देयर इज पैरेलल सर्कुलेशन हो जाता है ना. सो ऑपोजिट कनेक्टेड होते हैं, देयर इज पैरेलल सर्कुलेशन. ठीक है? सो पैरेलल, अगर MCQ आता है कि पैरेलल सर्कुलेशन इन विच डिजीज इट इज सीन, सो इट इज TGA. ठीक है? एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. डे ऑफ लाइफ 1 पे अगर बोले देन द आंसर इज TGA, that is transposition of great artery. ठीक है ना? एंड इट इज डग डिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डग डिपेंडेंट मीन्स की क्या होगा? यहाँ पे ना देयर शुड बी जो PD है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है ना, जो डक्टस आर्टेरियोसस है, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग ऑर्टा. इट शुड बी पेटेंट होना चाहिए. अगर ये पेटेंट नहीं होगा तो बेबी क्या हो जाएगा? डेथ, बेबी की तुरंत के तुरंत डेथ हो सकती है, क्योंकि ये पेटेंट होगा तभी थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है थोड़ा मिक्सिंग होके थोड़ा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. तो इट इज डग डिपेंडेंट. अगर ये पेटेंट डक्टस, अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस पेटेंट है देन वेल एंड गुड. अगर ये पेटेंट नहीं है तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन देके इसको पेटेंट करना होता है. टिल दैट आप सर्जरी, कंफर्मेटरी वाला सर्जरी नहीं करते. टिल दैट यू हैव टू ओपन दिस डक्टस आर्टेरियोसस बाय गिविंग प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन. राइट? ओके. सो इट क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? हमने सब कुछ पढ़ लिया. दैट इज सीवियर साइनोसिस होगा, तो बेबी पूरा साइनोस्ड होगा, है ना. शॉर्टली आफ्टर बर्थ टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, पुअर फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स होगा. द मोस्ट कॉमन क्या है कि सीवियर साइनोसिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, दैट इज द मोस्ट कॉमन. ठीक है? एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस सेम
इको एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है दैट इज चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरे में आपको क्या दिखेगा, चेस्ट एक्सरे में आपको दिखेगा एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस लाइक दैट, है ना। सो काइंड ऑफ की एग है एंड स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है ना, सो एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दिखेगा ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में, ठीक है ना। सो ये आपको पता ही होना चाहिए। बूट शेप हार्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, इन टॉफ में, हमने टॉफ पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो बूट शेप हार्ट कहाँ को देखने को मिलता है, इन टॉफ। एंड एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे कहाँ देखने को मिलता है, इन टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। देन द अनदर एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकता है दैट इज इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, देन द आंसर इज VSD, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया मोस्ट स्पेसिफिक, है ना, बहुत स्पेसिफिक, कि अगर बेबी को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है तो हम बहुत स्पेसिफिकली क्या सोच सकते हैं कि मदर डायबिटिक हो सकती है, या फिर अगर मदर डायबिटिक है देन देयर इज वेरी हाई चांस कि बेबी को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो सकता है। सर मोस्ट कॉमन VSD, मोस्ट स्पेसिफिक TGA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल, है ना, कंपैरिजन टू फीमेल चाइल्ड मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल, राइट। VSD बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, VSD मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है। so, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या डिस्टर्बेंस होता है इसमें, है ना, एंड हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रीटमेंट। सो अभी मैंने आपको क्या बोला कि इट इज डक्ट डिपेंडेंट, है ना, डक्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये डक्ट ओपन नहीं होगा तो बेबी इमीडिएटली डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिलेगा तो। सो वी हैव टू हैव ओपन दिस डक्टस आर्टेरियोसस, है ना। सो वी हैव टू मेक दिस ductus arteriosus patent. So for that we are giving prostaglandin E1 infusion and इसका जो हमारा जो अवेलेबल फॉर्म है इन आवर हॉस्पिटल दैट इज एल्प्रोस्टेडिल, है ना। तो हमें ये देना होता है टू कीप द डक्टस आर्टेरियोसस ओपन एंड अलाउ द ब्लड मिक्सिंग, सो दैट ब्लड मिक्सिंग होके थोड़ा बहुत ब्लड एटलीस्ट बॉडी को ऑक्सीजनेटेड मिले। सो इट इज नॉट द मतलब इट इज नॉट काइंड ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट, जस्ट फॉर काइंड ऑफ की इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हम इसका इन्फ्यूजन देते हैं ना, जब तक हम सर्जरी, जब तक हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट ना कर ले। सो इट इज समथिंग इमरजेंसी प्रोसीजर। एंड एक अनदर इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है, दैट इज बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। सो जो एट्रियल है ना उसको हम ओपन करते हैं, लाइक एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, उसको हम ओपन कर देते हैं। सो ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। सो बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी, है ना, दैट इज द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ठीक है। सो दैट इज डन। एंड द डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, दैट इज जार्टिनी प्रोसीजर। सो जार्टिनी प्रोसीजर इज द परमानेंट और डेफिनेट मैनेजमेंट। सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, ये हमारा हार्ट है, राइट, दिस इज आवर हार्ट एंड ये क्या था, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी था एंड यहाँ पे एओर्टा था, है ना। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा था एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज नॉर्मल। बट यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एओर्टा लग गया है एंड यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी लग गया है। सो जार्टिनी प्रोसीजर में क्या करते हैं, एओर्टा को हम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं और पल्मोनरी आर्टरी को हम इससे कनेक्ट करते हैं, प्लस अगर कोरोनरी आर्टरी जो है उसको भी हम रिकनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हम आर्टेरियल को स्विच कर देते हैं, जो नॉर्मल इसकी जो एनाटोमी है वैसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन। सो आर्टेरियल को हम स्विच कर देते हैं, ऑर्टो को हम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर देते हैं एंड पल्मोनरी आर्टरी को हम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज जार्टिनी प्रोसीजर। सो जार्टिनी प्रोसीजर इज डन इन विच congenital heart defect, that is TGA, transposition of great artery. So this is all about, you have to remember regarding transposition of great artery, very important, simple line में बोले तो cyanosis on day 1 of life is transposition of great artery, egg on string appearance हो गया and Jartini procedure is the definitive management. These three word you have to remember, right? Coming to the next one, that is the coarctation of aorta. So coarctation of aorta क्या है, that is very simple, that is हाँ सी यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, you
you can very well appreciate in this image. This is our arch of aorta and यहाँ पे क्या हो गया, आपने देखा aorta नॉर्मली ऐसे होना चाहिए था, है ना, नॉर्मली ये कैसा होना चाहिए था, नॉर्मली इट शुड बी लाइक, है ना, ऐसे ही होना चाहिए था, ठीक है ना, सो ऐसे ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो एओर्टा है ये क्या हो गया, यहाँ पे थिनिंग हो गई है, नैरो हो गई है, एंड दैट इज नोन एज coarctation of aorta. So coarctation of aorta क्या है, that is something the narrowing of the aorta. So you know हमारा जो ये आर्च ऑफ एओर्टा है, इसके तीन बेसिकली ब्रांचेज आते हैं. फर्स्ट हमारा राइट में ओपन होता है, दैट इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, ये हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आगे ब्रांचेस में चला जाएगा, एंड दिस इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है ना. एंड ये जो हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ना, ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, इन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये अब सबको पता होगा, ठीक है ना. सो बेसिकली जो कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है, दैट इज द नैरोइंग ऑफ द एओर्टा. बेसिकली कहाँ पे होता है, जस्ट डिस्टल टू सबक्लेवियन आर्टरी. ये जो हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आपको जो दिख रहा है ना, उसके जस्ट डिस्टल होता है, एंड और यू कैन से दैट जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसस होता है, जो बेबी में कनेक्शन होता है डिसेंडिंग ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके जस्ट ऊपर होगा. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है ना. सो congenital narrowing of portion of the aorta, that is known as coarctation of aorta, right. And most common अगर location पूछे तो most common is the distal to left subclavian artery near ductus arteriosus, as you can see in this picture very well and appreciate. This is our left subclavian artery and just distal to that यहाँ पे क्या हो गया है, जो एओर्टा है वो नैरो हो गया है एंड जस्ट नियर टू दिस डक्टस आर्टेरियोसस, है ना. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन, ठीक है. अब आप खुद सोचो, जो पाइप इतनी चौड़ी थी, पाइप इतना वाइड था, यहाँ से पानी जा रहा था, वो पाइप ऐसे पतली हो जाएगी तो पानी अब क्या होगा, कब क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पानी इन द सेंस कि एओर्टा इतना था, ब्लड फ्लो हो रहा था अच्छे से, अब एओर्टा इतना पतला हो गया तो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड एओर्टा से कौन सा ब्लड जाता है, हम सबको पता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को क्या होगा, कम मिलेगा. सो दैट इज नोन एज कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, है ना. सो दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लोअर बॉडी, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स बॉडी को कम मिलेगा. एंड बेसिकली यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है. सो यू कैन इमेजिन कि ये हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है. तो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा था, यहाँ से जो ब्लड निकल रहा था वो तो नॉर्मली जाएगा, एंड यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा था, यहाँ से ब्लड हमारे बेसिकली अपर बॉडी को जा रहा था, हमारे हेड को, हमारे अपर लिम्स को जा रहा था. मतलब कि अपर लिम और हेड को नॉर्मली ब्लड मिलेगा, एंड यहाँ से बेसिकली ब्लड कहाँ जा रहा था, लोअर बॉडी में जा रहा था. मतलब कि यहाँ पे नैरो हुआ है तो इसके बाद ब्लड क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा. मतलब कि लोअर बॉडी को ब्लड कम मिलेगा, अपर बॉडी को ब्लड ज्यादा मिल सकता है या फिर नॉर्मल मिलेगा, है ना. सो दैट इज द mechanism, है ना. So obstruct the blood flow from heart to the lower body. So increase BP in upper extremities and decrease BP in lower limb. Very very important. This is the clinical features seen in कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा. सो एओर्टा नैरो हो गया है, ऊपर वाली बॉडी को बराबर ब्लड मिलेगा, नीचे वाली बॉडी को कम ब्लड मिलेगा. तो ऊपर वाला बॉडी में जो बीपी होगा वो ज्यादा होगा. तो जब आप अपर लिम्ब से बच्चे का बीपी चेक करेंगे ना तो बीपी हाई होगा एंड लोअर लिम्ब का बीपी क्या होगा, कम होगा. या फिर और क्या हो सकता है कि ऊपर वाला जो पल्स है वो आपको नॉर्मल होगा, बॉन्डिंग हो सकती है, एंड नीचे वाला जो पल्स है जैसे कि फीमोरल पल्स है वो बहुत क्या होगा, फीबल पल्स होगा. या फिर और क्या हो सकता है, ऊपर अच्छा सा ब्लड मिल रहा है तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अपर लिम्ब है वो क्या होगा, वार्म होगा, एंड जो लोअर लिम्ब है वो कैसा होगा, कोल्ड होगा. सो ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा इन कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है ना. सो इंक्रीज बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड डिक्रीज बीपी इन लोअर लिम्ब, राइट. अपर एक्सट्रीमिटीज वार्म एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शॉक लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा, लाइक टेकिपनिया, है ना, हाइपोटेंशन हो रखा है, टेकिपनिया हो गया, ठीक है ना. एंड रेडियो फीमोरल पल्स डिले भी हो सकता है. जब रेडियल पल्स देखेंगे एंड फीमोरल पल्स देखेंगे सो यू हैव टू फाइंड सम डिले, बिकॉज जो ऊपर ब्लड है वो नॉर्मली जा रहा है, नीचे ब्लड कम जा रहा है, सो देयर इज डिले, है ना. एंड ऑफ कोर्स
हेडेक और एपिस्टेक्सिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो अपर लिम्ब है, जो अपर बॉडी है, जो हेड है, वहाँ पे ब्लड बहुत हाई फ्लो से, हाई प्रेशर से जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट हेडेक हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हो सकता है ना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर बीपी में, अपर लिम्ब में, अपर एक्सट्रीमिटीज में बीपी ज्यादा होगा एंड लोअर लिम्ब में बीपी कम होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज वार्म होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी, राइट। एंड वन मोर थिंग, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, अभी हम रिवाइज करते हैं। एक्सरे फाइंडिंग। सो एक्सरे फाइंडिंग हमने देखा था, बूट शेप अपीयरेंस कहाँ देखने को मिल रहा था, टॉफ में मिल रहा था। अभी हमने पढ़ा एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, इन TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3E साइन, जो 3E साइन कहाँ देखने को मिलता है, सो 3E साइन सीन इन कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। सो ये आपको 3 फाइंडिंग आपको पता चल गया। आगे हम एब्स्टीन एनोमली पढ़ेंगे, उसमें बॉक्स शेप हार्ट देखने को मिलता है। सो ये 4 फाइंडिंग ऑफ एक्सरे यू हैव टू रिमेम्बर, राइट, ओके। सो ये था, हाँ बस, दैट इज इनफ फॉर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। एंड इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आप खुद सोचिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ऑफ कोर्स ये जो पार्ट है, ये जो नैरो हो रखी है, ये जो पार्ट नैरो हो रखी है, इसको हम क्या करेंगे, स्टंटिंग करके या फिर एंजियोप्लास्टिक करके हम इसको वाइड कर देंगे। सो दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर coarctation of aorta, so balloon angioplasty or stenting, right? So this is all about, you have to remember regarding coarctation of aorta. थर्ड हमारा एनोमली है, दैट इज एब्स्टीन एनोमली। सो यू गाइज रिमेंबर दैट व्हेन आई taught you psychiatric medicine in that lithium. So in lithium I have told you that lithium, if the pregnant women take this lithium, what will it lead to? It leads to Epstein anomaly, right? So Epstein anomaly आज हम पढ़ेंगे, what is that? So first आपको तो पता चल गया that is lithium। अगर pregnant women अगर lithium लेती है, so it can lead to एब्स्टीन एनोमली टू द बेबी, ठीक है ना। सो एब्स्टीन एनोमली में क्या होता है, एब्स्टीन एनोमली में क्या होता है, दिस इज द वेरी नॉर्मल हार्ट, यू कैन सी दैट इज हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। एंड ये हमारा कौन सा वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है ना, ओपन हो रहा है नॉर्मली। बट इन एब्स्टीन एनोमली में क्या होता है, इन दैट यू कैन सी वेरी वेल कि हमारा यहाँ पे होना चाहिए था क्या, ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे ओपन होना चाहिए था, बट ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हो गया, नीचे हो गया एकदम, है ना। देखो राइट एट्रियम कितना बड़ा सा हो गया, एंड जो हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व एकदम नीचे डिस्प्लेस हो गया है, एंड उसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है एकदम छोटू सा हो गया है ना, स्पेस कम हो गया। सो दैट इज द एब्स्टीन एनोमली, दैट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। समझ आया? सो दैट इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। सो जिसकी वजह से राइट एट्रियम बड़ा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एंड अब खुद सोचो, राइट वेंट्रिकल एकदम छोटू सा हो गया तो अब वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। किस चीज के लिए ये प्रेशर जनरेट करता, प्रेशर से क्या करता, ब्लड को पुश करता, कहाँ पुश करता, इन द राइट, इन द पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी में पुश करता। एंड वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता, हमारे लंग्स में जाता। बट अब ये बेचारा इतना छोटा हो गया है तो अब खुद सोचो इतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, इतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा तो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड को आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आप खुद सोचो कि एक ऐसा वे है जहाँ पे लोग नहीं जा रहे, वो वहाँ पे लोग नहीं जा रहे तो वो सड़क क्या हो जाएगी, वो सड़क धीरे धीरे खराब हो जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस, बहुत सारे ट्रीज वगैरह उग जाएगा, एंड धीरे धीरे वो रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म, मतलब ऐसा फील होएगा कि कुछ जमाने पहले यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आफ्टर सम ईयर्स लाइक 10, 20, 30 ईयर्स के बाद लगेगा कि ये जंगल ही जंगल है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। सो वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से ब्लड को पुश नहीं कर पा रहा है इन द पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो दैट इज नोन एज पल्मोनरी एट्रेसिया हो जाएगा। एंड राइट एट्रियम क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ पे है, सारा ब्लड राइट एट्रियम में तो है, सारा बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। तो राइट एट्रियम धीरे धीरे इनलार्ज हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल छोटी हो रखी है क्योंकि ट्राइकस्पिड नीचे एकदम डिस्प्लेस हो रखा है, एंड पल्मोनरी एट्रेसिया हो गया, राइट एट्रियम इनलार्ज हो गया, ठीक है। एंड ये ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा था, हमारे लंग्स में जा रहा था ऑक्सीजनेशन के लिए, तो वो जो ब्लड है वो प्रॉपरली लंग्स में नहीं जाएगा। अब ये ब्लड प्रॉपरली लंग्स में नहीं जा पाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ऑफकोर्स वो ब्लड हमारा
लेफ्ट एट्रियम में भी कम आएगा तो ऑक्सीजनेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो बच्चों में डिस्पनिया वगैरह सिम्टम्स तो होगा ही होगा, है ना। सो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा एंड बेसिकली राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि ये जो ब्लड है राइट एट्रियम में, ये ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा है, राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा, तो ये ब्लड इसमें भरा रहेगा, तो ऑफ कोर्स बॉडी से इंफीरियर वेना कवा सुपीरियर वेना कवा से जो ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा था वो भी प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, तो लाइक एडिमा होगा, है ना। सो बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा, एसाइटिस हो गया, है ना, पेरी और वाइटल एडिमा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस और क्या होगा, सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, सो ये सारे सिम्टम्स होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर वन लाइन ओनली, दैट इज देयर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, जस्ट इमेजिन दिस इमेज इन योर माइंड एंड आपको हर चीज याद आ जाएगा, ठीक है ना। सो देयर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया है, राइट वेंट्रिकल छोटू सा हो गया है, धीरे धीरे पल्मोनरी एट्रेसिया होगा, राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा। सो दीज आर द सिम्टम्स विल सी इन द बेबी, ठीक है। ओके, सो ये हमें स्टीन एनोमली के बारे में ये चीजें पता होना चाहिए। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। सो ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या होता है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। दिस इज आवर हार्ट, राइट, दिस इज आवर हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो हमारा नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होगा एंड यहाँ पे हमारा एओर्टा होगा, ठीक है ना। बट इन ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा अलग अलग नहीं होता है, ये दोनों एक ही आर्टरी बन जाता है, एक ही डिवीजन हो जाता है। सो पल्मोनरी आर्टरी प्लस एओर्टा क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। सो सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा, है ना। सो दैट इज द ट्रंकस आर्टेरियोसिस। सो पल्मोनरी आर्टरी प्लस एओर्टा कंबाइन एंड देयर इज बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस होगा, क्योंकि एकदम दोनों कंबाइन हो जाएगा तो ब्लड सबसे ज्यादा जाएगा, तो जो पल्स है वो कैसा होगा, बाउंडिंग पल्स होगा, बेबी को साइनोसिस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग हो गया ना, तो बेबी को कैसा ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ठीक है ना। बेबी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, बेबी को क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव होगा, बेबी को फीडिंग प्रॉपर नहीं करेगा, बेबी का हाइट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, बेबी को क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, है ना, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले फीचर्स होंगे। सो दैट इज नोन एज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। वन मोर थिंग, in Epstein anomaly में I forget to put the image there, that is the box shape heart. So in X-ray what you will find, that is box shape heart. So remember को याद से हमारा boot shape heart in top, egg on string appearance in TGA, and this Epstein anomaly में क्या था, box shape heart. Very very important, you have to remember this finding of X-ray, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। सो हमने ये सारा important terms पढ़ा, that is our TGA, coarctation of aorta, Epstein anomaly, and last one is that is truncus arteriosus. So you have to just imagine the image कि ये हमारा हार्ट है, ये ऐसे हो रहा है, तो आपको ना चीज़ें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे सिम्टम्स अच्छे से याद हो जाएंगे, एंड जो बहुत की फीचर्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। डेट इज जार्टिनी प्रोसीजर हो गया, मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक, है ना। सो ये सारे एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।